हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराधना और मेरे चैनल भोजपुरी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके फिर आ गई हूँ। आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट की थी कि बच्चों के डाइट चार्ट के ऊपर कुछ बनाइए, तो फिर मैंने कोशिश की है और आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। और ये मेरी खुद का ओरिजिनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कुछ भी इधर उधर से नहीं बनाया, बस मैं खुद का एक्सपीरियंस, मतलब ओरिजिनलिटी लाइफ में कहते हैं ना कि जो भी है ओरिजिनल ही होना चाहिए, तो वही है फ्रेंड। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि डाइट चार्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले फ्रेंड हम एक बहुत अच्छी और बहुत ही पर्सनल बात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप चलो स्टार्ट कर देते हैं। कि फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि हम कई बार कहते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खाना भी नहीं खाता, हम ऐसे बनाते हैं, हम वैसे बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं। बट फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बचपन से हम एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हम बदलेंगे जग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि स्टार्टिंग हमें खुद से करनी है। जब हम खुद को चेंज करेंगे तभी हम अपने बच्चों को चेंज कर पाएंगे। अगर हमारा खुद का कहते हैं ना रूटीन कुछ नहीं है, डेली रूटीन, तो हम अपने बच्चों को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताऊं कि पहले हमें खुद को चेंज करना है। हमें जब भी मॉर्निंग में उठना है तो कहते हैं ना हमें भी एक टाइमिंग सेट कर लेना चाहिए हर चीज़ की प्रॉपर, कि कितने बजे हमें उठना है। कहते हैं ना कि बच्चों से पहले हमको उठना है और उसके बाद हमको हमारे जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे फिनिश कर लेने हैं हमको, और उसके बाद ही हमको मतलब बच्चों का उठने का वेट करना है। तो पहले खुद को चेंज करो ही। ऐसा नहीं है कि आप है ना सब कुछ बच्चों पे ही छोड़ दो कि मैंने खाना बना दिया और बच्चों को बोल दिया लो खा लो आप, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड। थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ती है। कहते हैं कि हमारी जो माँ बाप होते हैं, हमारी जो फैमिली है फ्रेंड, मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि जो मेरी मॉम है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे साथ। और मतलब वो हर एक चीज़ हमको सिखाती थी कि मतलब टाइम से खाना, और ना मतलब पूरा टाइम देती थी हमको, मतलब हमारे पास टाइम खाना दे देती, फिर उसके बाद हमारे साथ बैठती थी कि मतलब खाना खाओ आप, और है ना एक एक चीज़ पे ध्यान देती थी। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना बच्चों के साथ हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो वो चीज़ें कैसे हो पाएंगी। और है ना तो अगर आप पहले तो आप अपना रूटीन सेट कर लीजिए हर चीज़ में। जो मैं आपका अपना खुद का रूटीन बताती हूँ कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ 6-7 बजे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा लेट कर दिया है, बट 6 या 7 तो मुझे उठना ही है। उसके बाद मुझे कहते हैं ना 8 बजे तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ और है ना और सबको दे देती हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको भी प्रॉपर सेट करनी है कि आपको बच्चों से पहले उठना है और बच्चों का हर चीज़ आपको सेट करनी है प्रॉपरली। तो फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि जो कुछ बच्चों को सिखलाते वो स्वयं कितना अपनाते। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बचपन में मुझे वो पोयम उनकी समझ में नहीं आती थी कि वो हमेशा हर बात पे बोलती थी कि जो बच्चों को सिखलाते वो स्वयं कितना अपनाते। तो आज फ्रेंड मुझे समझ में आती है कि मतलब बच्चों को क्या सिखलाते हैं और क्या अपनाते हैं। तो वो आज मैं खुद भी ऑब्जर्व करती हूँ कि मुझे खुद को क्या क्या चेंज करना है, और मैंने खुद को चेंज किया है। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपना खुद का मतलब रूटीन आपको है ना पूरा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ्रेंड, मेरी बेटी है वो खाना नहीं खाती है और प्रॉपरली, और मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शिकायत आती है। हमारी फैमिली में बहुत बच्चे हैं जो प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, तो उसको मैं कैसे कैसे खिलाती हूँ वो मैं अपना पूरा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी है जो मतलब दूध नहीं पीती, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको फ्रूट शेक बना देती हूँ। जैसे बनाना शेक बना दिया, मैंगो शेक बना देती हूँ, और कोई भी शेक आप जैसे, उससे क्या होता है कि बच्चे दूध भी पी लेते हैं और थोड़ा फ्रूट भी उनके अंदर जाता है। तो बच्चों को है ना वो क्या टेस्टी, थोड़ा उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आप इस तरीके से उनको मतलब फ्रूट शेक वगैरह बना के पिलाइएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि आप जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते फ्रेंड, मेरी बेटी भी नहीं खाती, तो आप
उनको उसको है ना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल आपने जब आपने जैसे पालक का पराठा बना दीजिए, तो पालक को बॉईल करके और आटे के साथ गूंद लीजिए और आप उसको पालक का पराठा बना के खिलाइएगा। हाँ, और जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये बच्चे नहीं खाते हैं, तो इनको खिलाने का मैं आपको तरीका बताऊं कि आप क्या कीजिए कि जैसे बच्चों को है ना आप मतलब शिमला मिर्च है, गाजर, सबको है ना चॉप कर लीजिए, अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। और मैं आपको एक चॉपर आता है मार्केट में जिससे बहुत जल्दी चॉप हो जाती है वेजिटेबल, तो आप उससे ना चॉप कर लीजिए फ्रेंड। और आप उससे क्या, जैसे उत्पम है, नाश्ते में बच्चों को आप उत्पम बना के खिलाइएगा। और जैसे आपने उत्पम बनाया उसमें सारी वेजिटेबल डाल दीजिएगा और उसको है ना, जैसे बच्चे टमाटो सॉस खाते हैं तो आप टमाटो सॉस से उसको सर्व कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा। मेयोनीज खाते हैं तो मेयोनीज से थोड़ा गार्लिक ऊपर से कर दीजिएगा और उस तरीके से सर्व कीजिए तो बच्चे खा लेते हैं। तो उससे क्या है ना कि बच्चों के अंदर ग्रीन वेजिटेबल भी जाएगी। और फ्रेंड जैसे मैं आपको बता दूं ग्रीन वेजिटेबल और कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक मंचूरियन होता है, तो एक मंचूरियन होता है फ्रेंड जो हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन एक मंचूरियन जैसे मैं तो रोस्टेड करके भी बनाती हूँ कि मैं तो नॉन स्टिक तवे पे मतलब मंचूरियन बॉल्स लेती हूँ और उनको है ना तवे पे ही रोस्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से भी आप विदाउट बच्चों को डीप फ्राई खिला सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी उनको खिलाइएगा। और आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जब भी मतलब बच्चे खाना खा रहे हैं तो आप है ना एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना फ्रेंड, जो मेरा आपसे स्पेशली मेरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है कि मतलब जैसे बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो आप फ्रेंड उनके साथ कार्टून देखिएगा। और आप कार्टून देखने के बाद, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चे डोरेमोन बहुत देखते हैं, तो डोरेमोन में आपने देखा है कि बच्चे है ना मतलब नोबिता को देखते हैं, तो नोबिता में बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपने देखा है कि नोबिता टाइमिंग मशीन में जाके और है ना अपनी फ्यूचर को देख लेता है, फ्यूचर को देखता है और उसमें है ना वो देख लेता है कि बचपन में वो अपनी दादी के साथ कैसे करता है, तो उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसका मतलब वो बड़ा हो गया होता है और टाइम मशीन में जाके देख रहा होता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं ऐसे कैसे करता था बचपन में। तो फ्रेंड मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चीजें हैं वो आप बच्चों से शेयर कीजिए। देखो उसको अब कितना बुरा लग रहा है, वो ऐसे करता था, अब आप इस तरीके से उसको एग्जांपल दीजिए, ना कि किसी बच्चे से कंपेयर कीजिए कि आपने किसी बच्चे से कंपेयर कर दिया कि देखिए वो बच्चा कितना अच्छा है, आप ऐसे नहीं करते। नहीं, बच्चे से कंपेयर तो बच्चे का करना ही नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे का नेचर भी खराब होता है और बच्चों में ये हो जाता है कि मेरी मॉम या मेरी सिस्टर मुझे मतलब दूसरे से कंपेयर कर रही, तो वो नहीं करना। आपको कार्टून से कंपेयर कीजिए, जिससे बच्चे क्या थोड़ा चाव से सुनते भी हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है। और उनको ये बताइए कि देखो वो टाइमिंग मशीन में चला गया, लेकिन हम टाइमिंग मशीन में नहीं जा सकते, हमारी रियल लाइफ है और हमको इसमें ही चेंज करना है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं और उनको मतलब उनके हिसाब से बातें समझा सकते हैं। और दूसरी चीज बताऊं फ्रेंड कि आप है ना अपनी जैसे किसी से सेकंड कंपेयर ये है कि आप किसी से भी मत कीजिए, आप अपने आप से कीजिए कि देखो मैंने मतलब जैसे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाई तो देखो मेरे हेयर इतने छोटे रह गए हैं, मैंने ये चीज मैं दूध नहीं पीती हूँ तो मेरी ये चीजें मतलब मेरा खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, या मैंने पढ़ाई नहीं की तो देखो हम ये नहीं कर। खुद से कंपेयर कीजिए, ना कि किसी बच्चे से। तो ये चीजें होती है, उससे क्या है कि बच्चों को भी ये लगता है कि अरे ये चीज हमने नहीं कर पाई। हाँ, और थर्ड चीज मैं आपको बताऊं फ्रेंड, जैसे बच्चे को आपने खाना दे दिया और खाना देने के बाद आप उसके साथ पास में बैठ जाइए, और मतलब अगर 2 बच्चे हैं घर में तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, क्योंकि है ना 2 बच्चे होते हैं तो बच्चा देख के खुद ही सीख जाता है सारी चीजें कि मतलब भैया फिनिश कर रहा है तो मुझे भी करना है, कॉम्पिटिशन हो जाता है आपस में, है मुझे पहले खाना है। लेकिन अगर बच्चा एक ही है घर में तो स्पेशली आप बच्चे को टाइम दीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम फिनिश करके और आप उसके साथ खाना खाइए और अपनी भी प्लेट उसके साथ लगा के बैठिएगा, जिससे आप बोलिए देखो ये चीज मैं फिनिश कर रही हूँ, ये आप भी कीजिएगा, मैं राइस खा रही हूँ आप भी खाइएगा, मैं दाल खा रही हूँ आप भी खाइएगा। तो इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करना है, ये नहीं कि आपने खाना दे दिया, बच्चा बैठा है और आप बोल रहे हो कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें धीरे धीरे चेंज लाएंगे। बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है, बच्चों को हमें तरीके से खिलाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने मतलब बोल दिया कि या खाना बना के रख दिया कि बच्चे जाओ खाना लेके आओ, क्योंकि कोई भी चीज आप सोचो कि एकदम से चेंज किसी चीज में नहीं आता। हम भी कभी बच्चे थे तो हमें ऐसा नहीं था कि मतलब खाना बना के रख दिया और हमने ले लिया। हाँ, धीरे धीरे चेंज आते हैं,
धीरे धीरे आप फर्स्ट स्टेप थोड़ा चेंज कीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे धीरे धीरे बच्चे है ना चेंज करते हैं अपने आप को। लेकिन स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा और इंटरेस्टिंग चीज बना के, मतलब उसी चीज को आप थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बना दीजिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन दे दीजिए, थोड़ा सा कलर अप कर दीजिए, बहुत सारे कलर, मतलब कलरफुल चीजें डाल दीजिए उसमें, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। और उसी चीज को मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि मेरे बच्चे हैं जो मतलब क्या कहते हैं कि जैसे हलवा वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उत्पम बना देती हूँ। है मेरे बच्चे हैं जो पालक नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पालक पनीर तो बनाती ही हूँ, लेकिन जैसे पालक को अलग अलग तरीके से बना देती हूँ। कभी है ना पालक की पूड़ी बना दी, तो कभी पालक के पराठे बना दिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर करके बना देती हूँ। और उससे कभी मेरी बेटी है जो मैंने बताया ना कि वो नहीं खाती है ये सब चीजें, तो मैं उसको मेयोनी दे देती हूँ या फिर सॉस दे दिया। और है ना, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल तो अपनी है ना पालक पूड़ी के साथ जा ही रही है बच्चों के साथ। अगर बच्चा पालक पूड़ी पसंद नहीं करता, हाँ इस तरीके से भी आप खिला सकते हो फ्रेंड कि आपने मतलब जैसे अपन सैंडविच बनाते हैं ना, वैसे वेजिटेबल रोटी रोल्स करके भी बना सकते हैं बच्चों को, जिसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए मेयोनी के साथ मिक्स करके, और ना टमाटो सॉस मिक्स करके, और उसको रोल करके बना के दीजिएगा। ये भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। मैं कई बार इस तरीके से बच्चों को देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों को। आप दलिया दीजिएगा, दलिया जैसे बच्चा मीठा नहीं खाता तो आप दलिया को फ्राई कर दीजिएगा, जैसे टमाटर वगैरह डाल दीजिए और शिमला मिर्च डाल दीजिए एकदम छोटा छोटा चॉप करके, और फिर उसमें ऊपर से आप है ना मेयोनी वगैरह डाल दीजिए, टमाटो सॉस डाल दीजिए। थोड़ा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि बच्चे को आपने दलिया बना के दे दिया तो बच्चे एकदम से ऐसे नहीं खाते हैं। उनको थोड़ा कलरफुल चीजें अच्छी लगती है, उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, मैगी मसाला आप डाल सकते हो, कोई भी आपने वेजिटेबल बनाई है तो उसमें मैगी मसाला यूज कर लीजिए फ्रेंड। तो उससे भी क्या है, जैसे आपने भिंडी बनाई है, ग्रीन वेजिटेबल में भिंडी बहुत से बच्चे खा लेते हैं, बहुत से नहीं खाते हैं। तो जो नहीं खाते हैं तो आप मैगी मसाला डालिए, उससे बच्चे है ना मैगी मसाले के टेस्ट से है ना भिंडी को थोड़ा खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं आपको फ्रेंड यही बोलूंगी कि टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे तभी बच्चे चेंज होंगे, क्योंकि आप अपने आप को पहले चेंज करो, हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको एक सिंपल बात बता देती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फ्रेंड सर्कल में भी हैं, और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब मेरा तो टाइम ही मतलब नहीं निकलता है, और मैं पूरे टाइम मतलब 4 बजे फ्री होती हूँ, कोई कहता है मैं 5 बजे फ्री होती हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे, मेरी भी फैमिली है, सब कुछ है फ्रेंड, मैं भी बहुत बिजी हूँ। बट मैं उस टाइम को मैनेजमेंट करके चलती हूँ, हर एक चीज को मैनेजमेंट करके चलती हूँ कि ये काम मुझे इतने बजे फिनिश करना है, इस टाइम मुझे बच्चों के पास बैठना है, इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे बच्चों के साथ टीवी देखनी है। हाँ फ्रेंड, मुझे बहुत से लोग हंसते भी है कि आप बच्चों के साथ कार्टून देखती हैं। हाँ, लेकिन जी फ्रेंड मैं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ अगर टाइम स्पेंड करना है, बच्चों को समझना है, तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा बच्चों में आपको सेट होना पड़ेगा। बच्चों जैसी बातें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि है ना अगर आप बच्चों में मतलब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चे आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो पहले फ्रेंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी यही है कि आप अपने आप को चेंज करो, और इसके बाद जैसे आप चेंज होंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगी। तो फर्स्ट चीज यही है कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो ना पढ़ने का भी यही है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, पहले आप में सबसे बड़ा फॉल्ट है। बच्चा खा नहीं रहा है तो सबसे बड़ा आप में ही फॉल्ट है कि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो। और अगर बच्चा टाइम से सो नहीं रहा है तो आप में ही फॉल्ट है कि आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे। तो वो सारी कमियां पहले खुद को चेंज कीजिए फ्रेंड। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर हम खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, क्योंकि है ना हम दूसरों से शिकायत करने से अच्छा है कि शुरुआत हम घर से करें। तो वो शुरुआत हमको अपने आप से करनी है। अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तो सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अब आप कहते ना कि ये डाइट चार्ट जो मैंने आपको बताया है वो उस तरीके से आप फॉलो कीजिए, बच्चों को नए नए तरीके से मॉडिफाई करके, कलरफुल करके, और टाइम टू टाइम एक टाइम सेट कर लीजिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि
हर चीज का टाइम अगर आप सेट करेंगे तो बच्चों का भी एक सेट हो जाएगा। हाँ, पहले दिन फॉलो नहीं होगा फ्रेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकंड डे नहीं होगा, लेकिन थर्ड डे से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को अगर आपने बोल दिया कि आपको 10 बजे तक नाश्ता मिलेगा तो बच्चे एक दिन नहीं उठेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो प्रॉपर उनको पता चल जाएगा कि मुझे 10 बजे नाश्ता मिलेगा। इससे धीरे 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 एक रूटीन में सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर उससे क्या है कि जब रूटीन से सारी चीजें होती है तो आपको खुद के लिए भी टाइम मिलेगा और आप अपना काम तो कर ही लेंगे। और फ्रेंड एक चीज और बता दूं मैं आपको, लास्ट ये चीज है कि लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी फैमिली में अपनी दोनों सिस्टर से ये सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उन्होंने अपने बच्चे भी पाले हैं और उन्होंने अपने बच्चों को मतलब पूरा टाइम भी दिया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कीजिएगा। और वो जॉब भी करती है, कहते हैं ना कि जॉब करने वालों को टाइम नहीं मिलता, वो जॉब भी करती हैं, उनको प्रॉपर टाइम देती हैं, सारी चीजें करती हैं। मेरी मदर है, उनको बहुत सारे काम होते थे, लेकिन वो हर चीज में इंटरेस्ट लेती थी और मेरा सपोर्ट करती थी। तो फ्रेंड पहले सपोर्ट आप कीजिएगा बच्चों का, और बच्चों के साथ एक बार टाइम स्पेंड करके तो देखिएगा, और बच्चों के हिसाब से थोड़ा कभी कभी बच्चे बन जाइएगा। जब आप बच्चे बन जाएंगे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो प्रॉपर सारी चीजें पता चलेंगी कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा, बच्चा क्यों नहीं सो रहा, बच्चा क्यों नहीं ये चीज कर रहा है। तो क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्यों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, और आप अपने बच्चे को समझने लग जाएंगे और सारी चीजें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।